सावन में औरतों को भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, विशेषकर महिलाओं के लिए। यह माह भगवान शिव की आराधना, व्रत, पूजा और भक्ति में लीन होने का समय होता है। सावन में औरतें अपनी श्रद्धा और आस्था से न केवल अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से स्वयं को ईश्वर के निकट भी महसूस करती हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे एक सामान्य महिला सावन में अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करती है। गौरी की भक्ति। गांव के किनारे एक छोटे से घर में गौरी नाम की एक महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। गौरी गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत अमीर था, ईश्वर के नाम से। हर साल सावन आने से पहले ही वह पूरे घर की सफाई करती, मंदिर को सजाती और पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की तैयारियां करती। सावन की पहली सोमवारी, सावन का पहला सोमवार आया। गौरी सुबह 4 बजे उठ गई। उसने स्नान करके हरे रंग की साड़ी पहनी, बालों में फूल लगाए, माथे पर चंदन और बिंदी लगाई और भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ी। वह अपने साथ जल, दूध, बेलपत्र, आक, धतूरा और फूल ले गई। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर मंत्रों के साथ जल चढ़ाया। एयूएम नमः शिवाय। उसकी आंखें बंद थीं, मन भगवान में लीन। मंदिर में और भी महिलाएं थीं, लेकिन गौरी की श्रद्धा कुछ अलग ही थी। हर सोमवार का उपवास गौरी ने पूरे सावन महीने सोमवार का व्रत रखा। दिन भर फलाहार करती, शिव पुराण का पाठ करती, शिव चालीसा पढ़ती और शाम को फिर मंदिर जाती। वह न केवल खुद पूजा करती, बल्कि अपनी पड़ोस की बुजुर्ग महिलाओं को भी भक्ति में जोड़ती। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटी, तू रोज इतनी श्रद्धा से पूजा करती है, क्या मांगती है भगवान से? गौरी मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ नहीं मांगती अम्मा, सिर्फ उनका साथ मांगती हूं। अगर शिव मेरे साथ हैं तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। हरियाली तीज और झूले का उत्सव। गौरी ने सावन की हरियाली तीज पर भी व्रत रखा। उसने पीपल के पेड़ के नीचे झूला लगाया, अपने बच्चों और पड़ोस की लड़कियों को हरियाली के गीत सिखाए, जैसे झूला पड़े नीम के नीचे, सावन आयो रे। उस दिन गांव की महिलाएं उसके घर आईं। गौरी ने सभी को प्रसाद बांटा और शिव पार्वती की कथा सुनाई। सभी उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। सावन की पूर्णता और वरदान। जब सावन का अंतिम सोमवार आया, तब भी गौरी उसी भक्ति के साथ मंदिर पहुंची। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन में बदलाव आ गया। उसके पति को गांव की पंचायत में एक नौकरी मिल गई, जो बहुत समय से अटकी थी। बच्चों को भी स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। गौरी को लगा, ये सब मेरे व्रत का फल नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है, जो उन्होंने मेरी श्रद्धा से प्रसन्न होकर दी है। इस कहानी से